Today, all we are bothered about is our looks. One pimple and we are terrified because we compare ourselves with celebrities, influencers. So now what we see and the reality, they are totally different. Ayurveda believes to go to the root cause of all problems. Namaskar, मैं Dr. Ayushi and welcome back to my YouTube channel जीवन शैली। में से काफ़ी लोग पिंपल्स के बारे में जानना चाहते थे कि कुछ ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडीज बताएं जिनसे पिंपल्स घट जाए और ना हो। तो लेट्स टॉक अबाउट पिंपल्स टुडे। सी द बेसिक पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि पिंपल्स सिर्फ एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज रिलेटेड टू आवर इंटरनल सिस्टम, यूजुअली सीन इन एडोलेसेंस पीरियड, in school going students, college going students, also seen during menstrual period, menopause, and also during pregnancies. Let's talk about the main causes कि ये pimples होते क्यों हैं। तो सबसे पहला मेन कॉज इसका है पित्त दोष। हमने अपनी पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में देखा था कि एज रिलेटेड जो पित्त दोष है, जो हमारा युवावस्था है, उसमें पित्त दोष जो है वो प्रधान रूप से रहता है। अब कोई पित्त प्रकृति का है और अपने युवावस्था में है जहाँ पे पित्त प्रधान रूप से रहता है, और अपनी जो डाइटरी हैबिट्स है कि हमने स्पाइसी फूड, हमने जो है फ्राइड फूड खाया, उसकी वजह से पित्त और बढ़ सकता है और हमारी जो बॉडी, हमारे जो स्किन है, उसमें पिंपल्स क्रिएट कर सकता है। पित्त दोष बढ़ गया है तो ये इंक्रीज्ड एग्रेवेटेड पित्त दोष है। This will reflect on our skin. वैसे तो these pimples ये कोई बीमारी नहीं है, it's just a symptom. But अगर ये बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाए, then that condition is known as acne vulgaris. अब due to bacterial infection वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? Inflammation, जो सोजिश हमें मिलती है और जो रेडनेस वहाँ पे हमें दिखाई देती है, पस भी बनता है। अब हमारी गलती क्या रहती है कि हम उस पस को निकालने के चक्कर में उन पिंपल्स को फोड़ देते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना है। यही रीजंस है कि हमारे पिंपल्स, जो हमारा एक्ने वल्गैरिस कंडीशन है, वो ठीक होने के बजाय और फैल जाती है। द स्किन रिजल्ट इनटू परमानेंट स्कार्स ऑन आवर फेस। जो दाग धब्बे जो पिंपल्स के रह जाते हैं, फिर उन्हें जो है निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंड रीजन इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, हम देर रात तक जागते हैं और सुबह भी बहुत देर से उठते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा हार्मोनल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अनदर मेन रीजन इज हमारी बदलती जीवन शैली। ये हम जो देर रात तक जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, और बाहर का जो जंक फूड एटसेट्रा, यूजुअली इस एज में जो है हमें बाहर का खाना ज़्यादा पसंद आता है। एक्सेसिव इंटेक, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, जंक फूड, कॉफ़ी, टी, इस तरीके की चीज़ें, ये जो है हमारे त्रिदोष, हमारे जो वात पित्त कफ है, उन्हें और बढ़ा देती है। और इस एज में जहाँ पित्त पहले से बढ़ा हुआ है, पित्तवर्धक आहार विहार जैसे फ्राइड फूड्स जो हम खाते हैं, स्पाइसी फूड्स जो हमें इस एज में बहुत पसंद होते हैं, उसकी वजह से जो है हमारा पित्त बहुत बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ पित्त जो है वो रक्त दुष्टि करता है, यानी कि हमारे ब्लड को और इम्प्योर करता है। नाउ एज अ सिम्टम जो है पिंपल्स उभर के आते हैं। बदलती जीवन शैली में एक चीज का हम ध्यान रखना भूल जाते हैं कि हम विरुद्ध आहार का बहुत इंटेक कर लेते हैं। विरुद्ध आहार जो हमारे बॉडी के अगेंस्ट है, जैसे कि दूध के साथ नमकीन चीजें, चाय ले रहे हैं, साथ में कोई भी नमक वाली चीज, कोई नमकीन है, नमकीन बिस्किट है, वो साथ में लेना, दैट कैन रिजल्ट इनटू स्किन डिसऑर्डर्स, जो कि विरुद्ध आहार है। ये धीरे धीरे जो है हमारे बॉडी में हमारे दोषों को बढ़ाता है और एट द एंड जो है स्किन डिजीजेस के रिजल्ट में होता है। और विरुद्ध आहार है जो हम बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, वो है किसी भी फ्रूट को दूध के साथ लेना। बनाना शेक ले रहे हैं और कोई भी फ्रूट शेक ले रहे हैं, जो कि विरुद्ध आहार में आता है, जिसका इंटेक हमें नहीं करना। फॉर मेन रीजन स्ट्रेस एंड पिंपल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्ट्रेस बढ़ा, पिंपल्स बढ़े, स्ट्रेस घटा, पिंपल्स घटे।
तो पिंपल्स कम करने के लिए एक और चीज है अपने स्ट्रेस को कम करना। खुश रहे, मुस्कुराते रहे। और एक मेन रीजन है कॉन्स्टिपेशन। किसी का पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, कब्ज है, दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इनटू पिंपल्स। एक और मेजर रीजन है कॉस्मेटिक्स, यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स। आज के टाइम पे हम सुंदर दिखने के लिए बहुत कॉस्मेटिक यूज करते हैं, मेकअप यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पोर्स जो है वो और ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मेकअप यूज करें उसके बाद जो है अपना प्रॉपर क्लेंजिंग जो है स्किन की वो जरूर करें। और जो रीजन हो सकता है जो हम बहुत नजरअंदाज कर देते हैं वो है डैंड्रफ। तो किसी को भी अगर पिंपल्स बहुत ज्यादा है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑल्सो चेक फॉर योर डैंड्रफ है तो यू कैन टेक ट्रीटमेंट फॉर दैट। आयुर्वेद में जो है सप्त धातु का वर्णन है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इससे ही जो है रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से जो है अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र बनता है। अब ये जो भी रीजंस हमने पढ़े ये इस सप्त धातु में कैसे अप्लाई होता है, लेट्स सी। हमने बात की थी हमारे जो डाइट है, हमारी जो जीवन शैली जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अब जो है अगर हमारी डाइट प्रॉपर है, न्यूट्रिशियस है, तो हमारा रस जो है वो हेल्दी बनेगा, उससे जो है हेल्दी ब्लड बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा। रक्त अच्छा होगा, रक्त साफ होगा, प्योर ब्लड है तो पिंपल्स कम होंगे। मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा फूड डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, प्रॉपर फूड डाइजेशन नहीं है, रस जो है प्रॉपर जो है नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से आगे रक्त अच्छा नहीं होगा, रक्त साफ नहीं है, इम्प्योर है, तो ऑब्वियसली जो है पिंपल्स होंगे। एज वी डिस्कस्ड कि पिंपल्स एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम ही नहीं है बल्कि इंटरनल सिस्टम इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो यहाँ पे जो है एक्सटर्नल केयर प्लस इंटरनल केयर बोथ आर अ मस्ट। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वाटर इनटेक। वाटर जो है हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करे, सो वाटर इज अ मस्ट। यहाँ पे जो है आप पानी अच्छे से 2 से 3 लीटर 4 लीटर आप दिन का पानी पीजिए। और आप जो है अपनी डाइट में जो है अपने ड्रिंक्स में आंवला जूस इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग टू इंक्लूड इन योर ड्रिंक्स इज द ग्रीन टी। जो मार्केट में ग्रीन टी आती है वो ना लेके हम खुद पे अपने घर से बनाई हुई अपने इंडियन स्पाइसेस से ग्रीन टी बना सकते हैं। दैट विल ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीडोट टू द फ्राइड, टू द स्पाइसी फूड्स वी हैड। सो विल टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर, उसमें आधा चम्मच जो है जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच जो है उसमें धनिया, साबुत धनिया जो आता है वो डालेंगे, और आधा चम्मच जो है हम उसमें सौंफ डालेंगे। उसे तब तक उबालना है जब तक कि वो हाफ ना रह जाए, फिर उसके बाद वो ड्रिंक हम ले सकते हैं। तो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीडोट। जो हमने फ्राइड फूड खाया है, जो गर्म चीज़ें, जो तीखी चीज़ें, जिससे हमारा पित्त बढ़ गया है, तो उसे कम करने के लिए ये एंटीडोट ड्रिंक है that will act wonders. Best medicine, the best line of treatment आयुर्वेदा में वो बोला है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन का मतलब होता है कि जो भी कारण है उस डिजीज के होने के उन्हें साइड कर देना। तो यहाँ पे जो है पित्तवर्धक आहार विहार ये हमारा निदान है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है। तो वी हैव टू रिफ्रेन आवरसेल्व्स फ्रॉम द पित्तवर्धक आहार विहार। जो पित्त को बढ़ाने वाले खान पान है हमारे, उन्हें जो है हमें कम करना है। तो जो सादा खाना है वो खाए, मिर्च मसाले वाला चीजें, तला भुना, ये सब कम करें। और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो सीजन के साथ जो हमारा वात पित्त कफ रिलेटेड है वो ही हमारी सब्जियों में भी आता है। तो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी टेकन, ताकि हमारे जो ऑलरेडी बड़े हुए या सीजन्स के साथ जो बड़े हुए दोष हैं वो एक बैलेंस स्टेट में। द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ योर पिंपल्स इट्स कॉन्स्टिपेशन, सो ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। 1 चम्मच जो है त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी के साथ आप रोज लें। अगर उससे भी ठीक नहीं होती है तो यू कैन ऑल्सो कंसल्ट एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। अनदर पॉजिटिव फैक्टर कैन बी योर कॉम्प्रोमाइज्ड लिवर। अगर लिवर इट्स नॉट हेल्दी, दैट विल रिफ्लेक्ट ऑनटू योर स्किन। हैविंग in excess of fast food, fried food, spicy foods for a very long period of time, that can also hamper your liver health. So you can consult your doctor, you can go for your liver test. So now comes the external care.
External care में the foremost thing, the most important thing is cleansing, and that too timely cleansing. Wash your face 3 to 4 times in a day, and there's also a proper method for that. Wash your face with water, take a clean towel, and you can just dry your skin, just pat it. Do not rub your face, just do it very gently. You have to be very careful with the pus. बार frequent touching और when you are rubbing very harshly, तो वो जो आपका पस है वो और एरियाज में अफेक्ट कर सकता है. That can increase the chances of bacterial infection. Your cleansing, you can make a cleansing formula at your home itself. Take around 100 grams of mint leaves. Boil them in 1 liter of water. After it cools down, you can add 1 tablespoon of camphor to it. उसके बाद जो है उसे ठंडा होने के लिए स्टोर इट इन अ बॉटल, और उसे ठंडा होने के लिए आप फ्रिज में रख लिए, लाइक स्टोर इट इन योर फ्रिज इटसेल्फ. फिर उसके बाद जब भी व्हेन यू गेट टाइम टू क्लेंस योर फेस, तो एक कॉटन स्वैब में जो है आप उस लिक्विड को लेके अपने जो पोर्स है, अपने जो स्किन है पिंपल्स में, यू कैन क्लेंस इट स्लोली एंड स्लोली. ये आपके पोर्स को खोलेगा और आपके फेस को जो एक्सेस ऑयल है उसे भी रिड्यूस करेगा. नाउ दैट योर फेस इज प्रॉपर्ली क्लेंस्ड, यू कैन यूज सम आयुर्वेदिक फेस पैक्स. उसके लिए आई टेल यू अ नंबर ऑफ फेस पैक्स जो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास पड़े हुए हैं. पहला जो फेस पैक है उसमें आप डालेंगे 1 टेबलस्पून चंदन पाउडर, 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, उसमें हाफ टेबल स्पून जो है आप कैम्फर डाल लीजिए. रोज वाटर के साथ मिक्स करके अप्लाई इट ओवर योर फेस एंड कीप इट टिल इट गेट्स ड्राइड. उसके बाद नॉर्मल वाटर से आप उसे साफ कर लें. फॉर द सेकंड फेस पैक, ऐड 1 tablespoon of haldi, 1 tablespoon of chandan powder, add some water to it, make it a paste and apply over your face. Same procedure से you can wash your face with normal water. Haldi having antibacterial property, it will act wonders. You can also use some Ayurvedic medicines like Lodhra, Sariva, Vacha, Rakchandan. इनका पेस्ट भी आप अपने पिंपल्स पे लगाएंगे. That will also be very beneficial. Honey is a very good moisturizer. हनी जो है आपके स्किन को मॉइस्ट सॉफ्ट रखेगा. कुछ ड्रॉप्स जो है हनी के आप अपने पिंपल्स पे लगाए, 10 मिनट रख के उसे साफ कर लें. कैन यूज योगर्ट, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, उसका जो पेस्ट आप थोड़ा थोड़ा जो है अपने पिंपल्स पे लगाइए. दिस विल इंक्रीज योर ऑक्सीजन सप्लाई, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को कम करेगा. हरा धनिया अगर आपके पास है, हरा धनिया को भी जो है आप पीस के उसका पेस्ट जो है अपने पिंपल्स पे लगा सकते हैं. नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो यूज जायफल. जायफल को जो है पत्थर, जो शील, जो पत्थर में हम लोग पीस के जो उसका पेस्ट, उसको भी अपने पिंपल्स में लगा सकते हैं. दैट विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल. आज के टाइम पे जो हम फेस पैक्स यूज करते हैं उनका जो डायरेक्शन जो हम लगाते हैं वो ही हमें पता नहीं है, तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं. हमारे जो आयुर्वेद आचार्य थे पुराने टाइम पे, वो इसे लेप चिकित्सा के नाम से जानते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती थी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते थे. तो उन्होंने जो है लेप चिकित्सा, जो लेप हम फेस पैक लगाते हैं उसका डायरेक्शन बताया हुआ है. दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल. अगर हमारे हेयर फॉलिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो हम ये पेस्ट, जो हम ये फेस पैक लगाएंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए. एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमें ये फेस पैक रात में नहीं लगाना है. यू हैव टू यूज इट ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम. और जब इस फेस पैक को निकालना है तो इसे पहले गीला करके फिर वी हैव टू रिमूव इट स्लोली. इसे जो है सूखे में ही रगड़ के नहीं निकाल. एक और जो बहुत बेनिफिशियल चीज है वो है पाद अभ्यंग, यानी कि पैर, जो हमारे पैर के तलवे हैं उसमें घी का यूज करना. घी से जो है उसमें मसाज करेंगे. घी जो है ये पित्त को कम करता है, तो पित्त को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो पिंपल्स है वो भी कम होंगे. इसमें कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, जैसे केशोर गुगलू है, पंचतिक्त घृत है, महामंजष्ठादि क्वाथ है और गंधक रसायन वटी है. बट ये सब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही आप लें. आयुर्वेद में एक ब्रांच है पंचकर्मा, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है एक्ने में, जिसमें आप रक्त मोक्षण, दैट इज ब्लड लेटिंग, लीच थेरेपी आप यूज कर सकते हैं. वेरी गुड रिजल्ट. जैसे योगा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अपार्ट फ्रॉम इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, in acne and pimple, it can help us give 10 times more benefit than what we even expect. We have certain asanas that will increase your blood circulation, that will increase your oxygen supply to the face. Asanas like Chakrasana, Trikonasana, Sarvangasana, Shavasana. Let go all of your problems and just relax.
let's acknowledge, learn and apply Ayurveda to our day-to-day life. आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए.